नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। आरडीटीवी भारत में सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी बैठा हुआ था और अचानक से मेरे सामने एक रील आती है। मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में कुछ वीडियोस को, तो मेरे सामने एक रील आती है और उस रील में आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये रील दिखा देता हूँ। इसमें एक डॉक्टर है, अंग्रेजी एलोपैथी डॉक्टर। ये एक भैंस का ऑपरेशन कर रहा है, भैंस के पेट को फाड़ रहा है। ये भैंस के पेट को इसलिए फाड़ रहा है क्योंकि कई बार होता क्या है, जो भैंस होती है या जो गाय होती है, उसका जो गोबर होता है वो कई बार बाहर नहीं निकल पाता। मतलब उसको बंद लग जाता है, ना तो गोबर बाहर निकल पाता है, ना ही पेशाब आता है बाहर। तो जिसका अंग्रेजी में कुछ एलोपैथी मेडिसिन के माध्यम से अंग्रेजी जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अंग्रेजी जो एलोपैथी मेडिसिन होती हैं उसमें मुझे लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह उनके पास होता नहीं है। तरह तरह की वो मेडिसिन लगाते हैं और मेडिसिन लगाने के बाद जब उसका अफरा ठीक नहीं होता है भैंस का, तब ये लास्ट में ये प्रक्रिया अपनाते हैं। जिसमें होता क्या है, भैंस के पेट को फाड़ा जाता है और भैंस के पेट को फाड़ करके वो क्या करते हैं कि उसका जो गोबर है उस गोबर को बाहर निकाल लेते हैं। गोबर बाहर निकाल लेते हैं या जो पेशाब है वो सारा बाहर निकाल देते हैं, ताकि जो अफरा है वो कम हो जाए और भैंस का पेट फटने से बच जाए। कई बार इसमें भैंस का, गाय का पेट फट के मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भैंस होती है या जो गाय होती है उसका जो पेट होता है, वहाँ पे एक लेयर होती है, वो थिन लेयर होती है, जो कि ज़्यादा मोटी नहीं होती। अब इसमें होता क्या है कि जब वो लेयर थिन होती है, उसका वहाँ से काट के सारा सामान बाहर निकाल दिया जाता है, गोबर पेशाब। उसके बाद ऑपरेशन करके वो जोड़ दिया जाता है। लेकिन जोड़ने के बाद साथियों होता क्या है कि वहाँ जहाँ से वो ऑपरेशन हुआ था, जहाँ से वो कट लगा था, उस जगह से वो लेयर पतली पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब जितनी मजबूत वो वहाँ पहले थी, जो नेचुरल मजबूती थी, वो नेचुरल मजबूती कभी नहीं आ पाती। अगर इन फ्यूचर उसको वही समस्या फिर से हो जाए, तो वो जो लेयर जहाँ से कट लगी थी, जहाँ से पेट में कट लगा था, वहाँ से उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर दोबारा से उसको वो समस्या हो जाए। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बात तो एलोपैथी के अंदर कोई ट्रीटमेंट है नहीं, और अगर ट्रीटमेंट कोई है तो वो है उसका ऑपरेशन, यानी जाहिलता वाला ट्रीटमेंट। बाकी उनके पास उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपकी गाय के, आपकी भैंस के या किसी बैल को अगर कभी ऐसा इन फ्यूचर हो जाता है, तो आप कभी भी किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास ना जाएं। किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास ना जाएं, उससे कोई दवा वगैरह ना लें, कोई ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि सबसे पहला तो वो आपको लगभग 2, 4, 5 हज़ार का खर्च बैठा देगा। दूसरी बात, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, और निष्कर्ष अगर वो निकालेगा तो पेट फाड़ के निकालेगा। तो आपको इस स्टेज में, इस कंडीशन में करना क्या है, आपको सीधे होम्योपैथी का जो मेडिकल स्टोर है उस पे जाना है। वहाँ से नक्स भूमिका एक दवा आती है, मेडिसिन आती है, नक्स भूमिका 1 एम पोटेंसी में आती है। वो आपको लेकर के आनी है, और 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम, 3 टाइम 5-5 बूंद उसकी दे देनी है। आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर गाय बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी आपकी। और अगर किसी गाय की या किसी भैंस की कंडीशन ज़्यादा खराब है, ऐसा हो गया है कि कई दिन हो गए हैं उसको गोबर नहीं आ रहा है, उसको पेशाब नहीं आ रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद लगा हुआ है और पेट बिल्कुल फटने को जैसा है, अगर ऐसी कंडीशन है, तब आपको हर आधे घंटे में 5-5 बूंद उसकी जीभ पे डालनी है। 5-5 बूंद आधे घंटे में डाली, फिर आधे घंटे बाद डाली, फिर आधे घंटे बाद डाली। आप देखेंगे कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपकी गाय को या भैंस को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और शाम तक आपकी जो गाय भैंस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। मतलब सुबह अगर आपने ये काम किया तो शाम तक स्वस्थ हो जाएगी आपकी गाय या भैंस। अभी तक जितनी भी गायों पे, जितनी भी भैंसों पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक भी गाय ऐसी नहीं है, एक भी भैंस ऐसी नहीं है जिस पे एक्सपेरिमेंट सफल ना हुआ हो। तो साथियों, बस यही आपसे निवेदन है कि जो भी सफ़ेद चोगा वाले डाकू हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर हैं, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, आपसे निवेदन है कि अपने जो भी आपके गाय है, जो भी भैंस है, उनको ऐसे ट्रीटमेंट ना दिलवाएं, ताकि आप भी उससे बच सकें, और जो पीड़ा गाय को, भैंस को होने वाली थी, वो भी उस पीड़ा से बच सके। तो बस यही कहना था आपसे। आपसे निवेदन है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपकी गाय को या भैंस को कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होती है, तो नक्स भूमिका 1 एम पोटेंसी में ये आप मेडिसिन लाएं, इसका प्रयोग कराएं। बाकी अगर आपको कोई ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप हमारा जो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजीव भाई अमर रहें।